यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम था 16 जून को। ये पहली स्टेज थी यानी प्रिलिमिनरी स्टेज थी, जिसमें दो एग्जाम होते हैं। पहला होता है जीएस का और दूसरा होता है सीसेट का। पहली शिफ्ट में जीएस का एग्जाम था 9:30 से 11:30 का, और दूसरी शिफ्ट में सीसेट का एग्जाम था 2:30 बजे से 4:30। इस बार यूपीएससी ने एक गाइडलाइन निकाली थी कि अगर आपका एग्जाम 9:30 से है तो 9 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, और 2:30 से है तो 2 बजे गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो 1 मिनट क्यों ना लेट हो। अब हुआ यही कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो एग्जाम में लेट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिलती और बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे नहीं पाते। तो कुछ स्टूडेंट्स 1 मिनट लेट थे, कुछ 10 मिनट, कुछ 5 मिनट। तो एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि उन्हें एंट्री नहीं मिली, क्योंकि ये क्लियर गाइडलाइंस थी, ये रूल्स थे। तो गार्ड ने उन्हें एंट्री नहीं दी। अब इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं, वो निराश हो चुके हैं और डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिनका एग्जाम बेकार गया है, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, जिन एक्सपेक्टेड जैसा था वैसा नहीं गया, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये एक आखिरी पड़ाव नहीं है जिंदगी का। इसके बाद बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसलिए अपना दिल छोटा मत करिए, अगले साल एग्जाम आएगा, अगले साल दे दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम हर साल आता है। आप इस साल नहीं दे पाए या इस साल आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ, अगले साल दे देना। बट इतना सीरियस मत होइए। कहने का मतलब सीरियस तो होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए, करियर के लिए, बट इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि दिक्कत आने लगे। इसलिए नेक्स्ट ईयर की तैयारी करिए, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करिए और आप मोटिवेटेड फील करिए। बट मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहा था और मुझे ये वीडियो दिखा। पानी ऐसा क्यों कर रहे हो? ना बाबू ना बस। बाबा हम अगली बार भी कर देंगे, अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जाम ऐसा नहीं है जो मैं पास ना हो पाऊँ। अरे 1 साल गया बाबू हमारा। कोई बात नहीं ना, उम्र निकली जा रही। अरे सुन लो, तुम्हें श्राप लगेगा तुम्हें। पापा क्यों कर रहे हो ऐसे? अरे बाबू तो टूट ना ना ना, ऐसे मत कर, तू पे छोड़ो। कैसे जाएगी? अरे चल ना बाबू एक बार। मम्मी एक एग्जाम ही तो है। ना जाऊंगी, मम्मी प्लीज जाऊंगे, ऐसे तो ना कर रहे हो। ना जाऊंगे बाबू। मम्मी मम्मी एक बार छोड़ो। गाड़ी गाड़ी में गाड़ी में ना जाएंगे बाबू। बाबू बाबू भैया भैया चलिए फोन दे मुझे। भैया रहते भैया अभी मैं ठीक ना कर रहे ना कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। पेपर शुरू हो गया, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, मैया रानी, ये नहीं करेंगे। मैया रानी, मैया रानी, कोई आई नहीं कल। कोई नहीं है। मैया रानी, मैया रानी, जय भगवती माता, कोई नहीं। अरे सुन लो कोई। अब इस वीडियो में गलती किसकी है? देखो, गलती तो स्टूडेंट की है क्योंकि वो लेट पहुंची। अब लेट पहुंची तो पहुंची, बट जो यहां पर हुआ ना, ये देखने वाला है और ये समझने वाला है। देखो, स्टूडेंट की गलती है, उसे टाइम पे आना चाहिए था। जब ये क्लियर गाइडलाइन मिली थी कि आपको 30 मिनट्स बिफोर पहुंचना है, तो ये स्टूडेंट की गलती है, माना। अब गलती को गलती की तरह ट्रीट करना चाहिए ना। अब उसे ऐसा तो नहीं बनाना चाहिए कि वो गिल्ट बन जाए और बच्चा ये सोचने लग जाए या फिर स्टूडेंट ये सोचने लग जाए कि ये हो क्या रहा है और उसकी वजह से क्या हो गया। भाई, जो पेरेंट्स का रिएक्शन था मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इतना ज्यादा आपने स्ट्रेस ले लिया है कि आप बेहोश हो गए और आप श्राप दे रहे हो, आप कर्ज कर रहे हो, जबकि गार्ड की तो कोई गलती नहीं थी। वो तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी गाइडलाइन आई है वो तो रूल फॉलो कर रहे हैं। अब उसमें उनकी क्या गलती है? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है, वो लड़की, वो हिम्मत दिखा रही है, वो बोल रही है कि नेक्स्ट ईयर दे दूंगी, ये एग्जाम ऐसा नहीं है, हर साल आता है, कोई बात नहीं, इस साल नहीं दे पाई तो क्या हुआ। क्योंकि अब सिचुएशन में आप कर भी क्या सकते हो, भाई गलती हो गई हो गई। अब इस सिचुएशन में रोना पिटना तो नहीं है, आगे बढ़ना है। तो उसके लिए जो लड़की ने करा वो सही था, वो हिम्मत दिखा रही है। बट वहां पे उसकी मम्मी बेहोश हो जाती है, उसके पापा कर्ज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज नहीं होनी चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि एग्जाम है, इसे एग्जाम की तरह लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को यानी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। वो एग्ज़ाम उनका चाहे जैसा भी जाए, बट उनके घर वालों से उन्हें रिएक्शन ऐसा मिलता है कि वो गिल्ट में आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो आई थिंक हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम है। देखो, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के करियर के लिए बहुत कुछ करते हैं और इन्वॉल्व भी होते हैं, उनकी टेंशन भी लेते हैं। और अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो खुशी भी होती है, किसी नहीं होती, सबको होती है, बहुत अच्छी बात है ये सारी। बट इस तरीके से प्रेशर लेना, इस तरीके से ट्रीट करना, मुझे लग रहा है वो लड़की गिल्ट में जरूर आ गई होगी कि ये उससे क्या हो गया कि यहाँ पे
चक्कर खा करके वो गिर गई हैं और वो कर्ज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ये एक ट्रॉमेटिक चीज़ है। मतलब देखने में इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक लग रहा है ना, ये छोटी बात नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये छोटी बात लग रही हो, बट अगर इसे ध्यान से समझोगे, इसे देखोगे और स्टूडेंट की जगह आकर के देखोगे, भले ही आप नहीं दे रहे हो इस एग्ज़ाम को, फिर भी आप इसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि प्लीज़ एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए। इतना ज़्यादा अपने आप पर एग्ज़ाम को हावी करने की ज़रूरत नहीं है, करियर को हावी करने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी ज़्यादा परेशानी होने लगे। अब ज़रा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना कि ये वीडियो देख करके आपके क्या थॉट्स हैं।